Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today is a class 2. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोग ने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा था। बट जो आज क्लास 2 में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये जो आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में हम लोग फाइलम जो प्रोटोजोआ है उसकी क्लास है, सबस ऑर्डर हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है। हम लोग ने क्लासिफिकेशन में जो है फाइलम्स, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ी। बट अब ये जो चार्ट बनाने का जो वे है, ये चार्ट बस इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग को एक एक चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएं। ओके, तो नाउ डिस्कस अबाउट दी फाइलम प्रोटोजोआ। जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको फर्स्ट स्टडी किया था लेविन हुक ने। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसकी स्टडी किसने की, उसकी स्टडी जो है वो लेविन हुक ने की। तो प्रोटोजोआ जो है इसके सब फाइलम्स देखते हैं। प्रोटोजोआ के सब फाइलम 2 हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोड्रोमा एंड सेकेंड इज सीलियोफोरा। सब फाइलम में प्लाज्मोड्रोमा एंड सीलियोफोरा। तो अब जैसे कि हम लोग जब कोई चार्ट बनाते हैं तो उसके कई टाइप्स होते हैं, टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3। उसी के तरीके से सब फाइलम के 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मोड्रोमा एंड सीलियोफोरा। अब प्लाज्मोड्रोमा में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, सीलियोफोरा में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्लास को देखेंगे। प्लाज्मोड्रोमा की अगर बात करें तो इसकी 3 क्लास है इसकी मास्टिगोफोरा, रहिज़ोपोडा, स्पोरोजोआ। अब जो मास्टिगोफोरा है इसको फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, और जो रहिज़ोपोडा है इसको सार्कोडेना भी हम लोग बोलते हैं। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया है कि जो वर्ल्ड प्रोटोजोआ इज कॉन्ड बाय जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस्ट इन 1818। अब प्रोटोजोआ की स्टडी तो लेविन हुक ने की। ओके, लेकिन जो प्रोटोजोआ का जो टर्म है या जो कॉइंड है वो जॉर्ज ऑगस्ट ने दिया, और जो इसका मेन है वो है गोल्डफस्ट इन 1880। अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें MCQ में पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ को कॉइंड किसने किया, तो गोल्डफस्ट इन 1880। ठीक है, तो आप लोग ये अपने नोट्स में पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका। अच्छा, सब फाइलम जो हमारा 2 है वो है सीलियोफोरा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी क्लियर दिख रही हो। जो सब फाइलम 2 है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा की 2 क्लासेस होती है। फर्स्ट इज़ सीलिएटा, सेकेंड इज़ सक्टोरिया। ओके, अब जो क्लास 1 है उसमें हम लोग ने देखना है कि मास्टिगोफोरा से रिलेटेड उसमें कितने कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो अभी तो मैंने ये वाला चीज़ देख ली कि सब फाइलम के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मोड्रोमा, सीलियोफोरा। अब प्लाज्मोड्रोमा की जो हैं वो 2 क्लासेस होती है। क्लास 1 2 क्लासेस होती, पहली है मास्टिगोफोरा, रहिज़ोपोडा और स्पोरोजोआ। उसी तरीके से जो हमारा सीलियोफोरा है उसकी 2 क्लास होती है, सीलिएटा है एंड सक्टोरिया है। अब जो क्लास 1 है वो है हमारा मास्टिगोफोरा। मास्टिगोफोरा के कुछ ऑर्डर्स हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या इसके ऑर्डर्स होते हैं मास्टिगोफोरा के। तो मास्टिगोफोरा का पहला ऑर्डर है क्राइसोमोनाडीना, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोमीबा एंड डिनोब्रियन। सेकेंड है क्रेप्टोमोनाडीना, इसका एग्जाम्पल है क्रेप्टोमोनास। और थर्ड है हमारा डिनोफ्लैजिलेटा, इसका एग्जाम्पल्स है नॉटिलुका। फोर्थ वन इज़ क्लोरोमोनाडीना, एग्जाम्पल इज़ कोलोमोनास। फिर नेक्स्ट आता है यूग्लिनोडीना, इसका एग्जाम्पल्स है यूग्लिना। एंड सिक्स्थ हमारा जो पार्ट है वो है फाइटोप्रोनाडीना, एग्जाम्पल इज़ वॉलवॉक्स। एंड 7th वन इज़ प्रोटोमोनाडीना, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा एंड लीशमानिया। पॉलीमास्टिगिना, एग्जाम्पल से ट्राइकोमोनास। एंड हाइपरमास्टिगिना, एग्जाम्पल्स लेफोमोनास। एंड रिजोमास्टिगिना, एग्जाम्पल इज़ मास्टिजेला। ओके, तो ये मास्टिगोफोरा के सारे ऑर्डर्स हैं। अब फिर आते क्लास 2 में रहिज़ोपोडा। रहिज़ोपोडा में आपका लिबोसा है, ठीक है, लिबोसा है, फेमिनिफेरा है, हिलोरोज़ोरा है
एंड रेडुलोरोसाई। तो जो आपका फ्रेमिनीफेरा है, फ्रेमिनीफेरा का एग्जाम्पल है पॉलिस्टिमिला, हेलोजोरा का एग्जाम्पल है एक्टिनोफेरिंक्स, रेडियोलोरिया एग्जाम्पल से होलोजोलम। एंड जो हमारा लिबोसा है, लिबोसा में सब ऑर्डर्स आते हैं। सब ऑर्डर्स में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ग्लैमनोमीबा एंड थिक अमीबा। अब जो ग्लैमना अमीबा है इसको हम अमीबा भी बोलते हैं और न्यूडा भी बोलते हैं। जो हमारा थिक अमीबा है और इसको टेक्टेशिया है, फॉर एग्जांपल्स आर्सिला एंड यूग्लेफा। क्लास 3 जो है आपका स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ की सब क्लास है। इसके 2 पार्ट्स हैं, टीलोस्फ्रीडिया एंड न्यूरोफ्रीडिया। टीलोफ्रीडिया के भी 3 ऑर्डर्स हैं एंड न्यूरोफ्रीडिया के 2 ऑर्डर्स हैं। हालांकि देखा जाए ऑर्डर्स तो सेम है 1 2 3 4 और 5, बट इसको डिवाइड कर दिया गया। टीलोस्फ्रीडिया के ऑर्डर 3 हैं और जो न्यूरोफ्रीडिया के ऑर्डर्स हैं ये 2 हैं। तो अब इसका जो पहला ऑर्डर है, फर्स्ट है ग्रिगोरिडा, फॉर एग्जांपल मोनोसिस्टिस, कॉसीडिया एग्जाम्पल्स इलाइमेरिया, हेमोस्फ्रीडा एग्जाम्पल्स प्लाज्मोडियम एंड माइक्सोफ्रीडिया एग्जाम्पल नोसिमा, सार्कोस्ट्रीडिया एग्जाम्पल्स सार्कोस्टिस। ठीक है। एंड लास्ट क्लास 4th इसकी जो है क्लास सीलिएटा। सीलिएटा की जो सब क्लास है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोसीलिएटा एंड यूसीलिएटा। प्रोटोसीलिएटा फॉर एग्जांपल्स ओबेलिना एंड यूसीलिएटा का एग्जांपल्स तो नहीं बताया गया है, बट इसके ऑर्डर्स को डिवाइड किया गया है। प्रोटोसीलिएटा के ऑर्डर्स नहीं बताए गए लेकिन यूसीलिएटा के ऑर्डर्स बताए गए हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका, पेरिफ्रिका। होलोट्राइका फॉर एग्जांपल डेडेनियम, पैरामीशियम, स्पाइरोट्राइका एग्जांपल्स बेलांटिडियम एंड ट्राइका एग्जांपल्स वॉल्टिसेला एंड क्लोरोट्राइका एग्जांपल स्पाइरोजोआ। क्लास 5th है सबटोरिया, फॉर एग्जांपल्स एसिटेना एंड पेडोफाइरा। तो ये इसका फ्लो चार्ट था जो आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को बनाने का सिर्फ मेन पर्पस इतना ही है कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग कौन से एनिमल्स को सर्च करें या कौन से एनिमल्स लाइक अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे एनिमल्स कौन से फाइलम्स में, कौन सी क्लास में हमको मिलते हैं। तो अब ये फ्लो चार्ट अगर आपके पास रहेगा तो ईज़िली आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे कि कौन सी क्लास में या कौन से चार्ट में हमने जो है एनिमल्स को सर्च करना है कि लाइक पैरामीशियम में तो ये वाले ऑर्डर्स में पाया जाता है या ये वाले क्लास में पाया जाता है। तो अगर ये आप अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके नोट्स में। आपकी जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो बीएससी लेवल की हों या एमएससी लेवल की हों, तो हर क्लासेस में ये फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, तो हम लोग ने फ़्लो चार्ट पढ़ लिया। फ़्लो चार्ट में कौन कौन सी क्लास ऑर्डर्स होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। तो जो प्रोटोजोआ है ये माइक्रोस्कोपिक और सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये इतने माइन्यूट होते हैं कि हम इनको ईज़िली नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको हम देख सकते हैं। बहुत सी स्लाइड्स भी बनी होती हैं। हम लोग स्लाइड्स की विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, जो हम लोग के प्रैक्टिकल में जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं, जो भी साइंस वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ स्लाइड्स। ठीक है, तो एक वीडियो हम लोग अपनी प्रैक्टिकम लेवल की भी बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि स्लाइड्स क्या होती हैं या स्पेसिमेंस क्या होती हैं। ठीक है, अभी तो हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा है। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ए सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। बॉडी नेक्ड और कवर्ड बाय पेलिकल बट इन सम फॉर्म्स, कि जो इनकी बॉडी होती है वो पेलिकल से कवर्ड अप होती है एंड द कवर्ड विद शेल्स एंड ऑफन प्रोवाइडेड विद इंट्रालेक्ट्रल स्केलेटन। प्रोटोजोआ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ शेप। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी वैरायटी के शेप पे हमें देखने को मिलते हैं। लाइक स्फेरिकल शेप होता है, ओवल होता है, इलोंगेटेड होता है, सो मैनी।
अच्छा जी, जब हम लोग पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम सभी को पता है एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। अमीबा एक स्टार लाइक या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। तो कहने का सेंस इतना ही है कि इसके कई शेप्स होते हैं, हर एनिमल्स अपना एक अलग इंडिविजुअलिटी रखता है, अलग शेप रखते हैं। प्रोटोजोन न्यूक्लाई आर वैस्कुलर और मैसिव, ये वैस्कुलर और मैसिव्स होते हैं। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है सीडियोपोडिया एंड राइजोपोडा। लोकोमोटरी की अगर बात करें तो इनका जो लोकोमोशन होता है ये अपना फ्लैजिला से करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटा सीडोपोडिया एंड राइजोपोडा। न्यूट्रिशन में भी होलोफिटिक प्लांट लाइक, होलोजोइक एनिमल लाइक। न्यूट्रिशन ये अपना फूड, इनका जो फूड इनटेक करने का जो प्रोसीजर है वो होलोफिटिक होता है, लाइक प्लांट लाइक होता है और एनिमल लाइक होता है। मीन्स ये प्लांट ईटअप भी होते हैं और एनिमल ईटअप भी होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। प्रोटोजोआ एग्जिबिट मेनली 2 मोड्स ऑफ लिफ्ट फ्री लिविंग इनहैबिटिंग फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। अगर आपको प्रोटोजोन्स मिलेंगे तो या तो फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्ट वाटर जो खारा पानी होता है, जो समुंदर का होता है, वहाँ पे ये आपको दिखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एन एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रेस्पायरेशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इनका जो रेस्पायरेशन होता है ये बॉडी की किसी भी सरफेस पे अपना रेस्पायरेशन कर लेते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अच्छा जी, अब प्रोटोजोआ में बहुत सारे एनिमल्स होते, इतना सफिशिएंट वीडियो तो नहीं हो सकता है कि आपको हम डेली 3 या 4 एनिमल्स के बारे में डिस्कस करें। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल डिस्कस नहीं होंगे, एनिमल हर वीडियो में एक एनिमल आपको डिस्कस किया जाएगा। तो अब जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में लाइक पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, लिकोसोलोनिया है, मोनोसिस्टिस है, तो ये सारे प्रोटोजोअन्स के एनिमल्स हैं। लेकिन अभी जो एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं वो एनिमल है यूग्लिना। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। आई होप आपको बहुत क्लियर दिख रहा हो पूरा स्ट्रक्चर, उसके एक एक पार्ट्स बहुत क्लियरली दिख रहे हो। तो जो यूग्लिना एक पैरासिटिक एनिमल्स होता है जो आपका प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। अब अगर हम देखते हैं जो ये जो स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, दिस इज़ अ लोकोमोटरी। लोकोमोटरी मीन्स जहाँ से इनका लोकोमोट करते हैं, तो ये लोकोमोट करते हैं फ्लैजिलम से। एंड इस यहाँ पे एक छोटा सा और फ्लैजिलम्स होता है जिसकी हेल्प से वो फूड इंजेस्ट करते हैं। ये वाला जो इनका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अ ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक क्या बोल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माउथ। ये इनका माउथ पार्ट होता है। जब ये अपना फूड इनटेक करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माउथ इस पार्ट से ये इंजेस्ट करते हैं। और ये फ्लैजिलम है जिसकी हेल्प से ये लोकोमोट करते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स होते हैं। दिस इज़ अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जहाँ से वाटर जब अपना फूड इनटेक करते हैं तो वो धीरे धीरे ओवरऑल पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, मायोनीम्स है, पेलिकल्स एंडोप्लाज्म है, साइटोसोम्स हैं और सिग्मा है। और यूग्लिना की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो इनको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये हेल्प करते हैं। वाटर वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का वर्क क्या होता है कि जब इनकी बॉडी में वाटर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर कर देता है। एंड अब यूग्लिना की क्लासिफिकेशन है लाइक फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम इसका प्लास्मोड्रोमा है, क्लास मास्टिगोफोरा है, ऑर्डर यूग्लोनाइडा है, जीनस इसका यूग्लिना है। कुछ कीवर्ड्स हैं यूग्लिना के। यूग्लिना एक तो माइक्रोस्कोपिक एंड एसेल्युलर होता है। सीलिया इसमें एब्सेंट होते हैं। लोकोमोशन बाय सीडियोपोडिया और फ्लैजिला की हेल्प से ये करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होता है। बॉडी कवर विद सॉफ्ट एंड रिजिड पेलिकल। तो अगर आपको ये
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हो या अगर ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत छोटी सी वीडियो है, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी सम्मेटिव है और काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी आपके प्रैक्टिकल लेवल से भी और थ्योरी लेवल से भी। तो आप इसको अपने नोट्स में अच्छे से बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स को। और जो मैंने बोला था अभी फ्यू मिनट्स पहले की जो मैंने फ़्लो चार्ट बनाया था, आप फ़्लो चार्ट को भी पहले ऐड ऑन करना। तो जो लिखने का एक वे होता है, वो वे पहले यही होता है कि पहले तो आप फ़्लो चार्ट को बनाएं। जो लिखने का एक वे होता है, सबसे पहले तो यही होता है कि आप लोग पहले अपना एक फ़्लो चार्ट बनाएं। जब भी आप अपनी एग्ज़ाम्स कॉपी लिखते हैं या आप अपने ख़ुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें पहले हम लोग फ़्लो चार्ट लिखते हैं। फ़्लो चार्ट आपकी काफ़ी हेल्पफुल करता है। इससे आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाता है, एनिमल्स के आइडिया हो जाते हैं, क्लास और ऑर्डर्स के आइडिया हो जाते हैं। फिर आप लोग फाइलम प्रोटोज़ोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख सकते हैं। एक एनिमल्स का डायग्राम फिगर कर बना सकते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन अच्छा मस्ट होती है। जब भी आप किसी एनिमल्स के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन डालते हैं कि क्लासिफिकेशन से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक ऐसे बॉक्स पे क्लासिफिकेशन बनाइए, उसके कीवर्ड्स भी डाल दीजिए। फिर बाकी का जो प्रोसीजर्स होता है वो तो आगे धीरे धीरे चला करता है। तो ये आज की क्लास में हम लोग ने फाइलम प्रोटोज़ोआ के बारे में पढ़ा। हमारी जो क्लास 3 होगी उसमें हम लोग फाइलम पोरीफेरा डिस्कस करेंगे। सो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।